विच एमंग द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट। अच्छा, विच एमंग द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वो देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, जीरो, अब पहले थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी की बात करिए, यहाँ पे हाफ लाइफ की बात करिए। तो पहले हम लोग थोड़ा सा टर्म समझ लेते हैं सबको, तो आप लोग के लिए बहुत ईजी होगा। देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब ए से अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका रेट कैसे लिखते हैं, रेट लॉ कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू ए और यहाँ पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जो रिएक्टेंट उसकी ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलता है। अब यहाँ पे अगर जीरो ऑर्डर है तो यहाँ पे उसका ऑर्डर, उसकी जो पावर वो क्या है, जीरो है। ठीक है, अगर जीरो है यानी ये पूरा टर्म वन हो गया, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, के हो गया। अच्छा, अगर इसी का इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखते हैं तो ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। अगर यहीं पे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर लेते हैं तो यहाँ पे बस खाली एल एन आ जाता है, एल एन ए नॉट माइनस का एल एन ए टी इज इक्वल टू के टी, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। अब यहाँ पे इसका हाफ लाइफ, अरे यार कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास ए नॉट है उसी को तो क्या कर रहे हो, यहाँ पे हाफ कर दे रहे हो। तो यहाँ पे ध्यान दो, जो हमारे पास अगर ए नॉट हमने यहाँ पे देखो हाफ कर दिया, तो यानी ए टी हमारे पास क्या हो गया, ए नॉट बाय टू हो गया, क्योंकि हाफ कर रहे हैं तो इनिशियल वो भी कंसंट्रेशन क्या हो गया, हाफ हो गया, टाइम हाफ हो गया तो टी हाफ हो गया, तो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय टू के। ये सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए चल रहा है कि फॉर्मूला देखते चलो, एज अ रिवाइज होता जाएगा। इसका मतलब जो टी हाफ है वो किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका मतलब जीरो ऑर्डर का टी हाफ डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसमें कह रहा था रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब जो रेट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है, देखो रेट जो है वो रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के तो उसमें डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो पूरा टर्म वन हो गया, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, पहला वाला सही है। हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। अभी हम लोग ने देखा था क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय टू के, यानी देखो उसकी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन में भी जीरो, मॉलिक्युलरिटी किसी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी जीरो कैसे हो सकती है। मानते हैं मेरे पास A प्लस बी गिव्स आउट C है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है, A की 1 है और B की 2 है, मतलब सॉरी 1 है, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल, तो कितने हो गए, 2 मॉलिक्युलरिटी होगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा से भी अगर आप लोग ध्यान दें तो किसी की भी मॉलिक्युलरिटी जीरो हो ही नहीं सकती। भाई जीरो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ही नहीं है तो रिएक्ट क्या कर रहा है, तो ये वही हो गया। आधा पौना मॉलिक्यूल कैसे रिएक्ट करेगा, एक पूरा मॉलिक्यूल होगा, एक पूरा मॉलिक्यूल होगा तभी तो वो रिएक्ट करेगा, तभी तो वो कोलाइड करेगा, इसी को तो हम लोग मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, ये गलत है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ की अगर हम लोग बात करते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 के, ये भी एकदम करेक्ट है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। एग्जैक्टली, सभी को अच्छे समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये था हमारे पास। अगर हम लोग देख लेते हैं टी हाफ वर्सेस ए नॉट, अच्छा टी हाफ वर्सेस ए नॉट बाय टू की ये इसका ग्राफ है, ताकि हम लोग को पता चलता है कि कैसे इसका ग्राफ भी हमारे पास जा रहा है। तो टी हाफ ए नॉट बाय टू के, तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि टी हाफ तो ए नॉट को हम लोग कहाँ रखेंगे, x पे, तो हमने ये लिया x पे, ये हमने कहा लिया। तो अच्छा, ये 1/2 क्या है, ये हमारे पास स्लोप जा रहा है, तो इसका ग्राफ हमारे पास इस तरह जाता है, एकदम स्ट्रेट, क्योंकि वो भी बढ़ता जाएगा तो वो भी बढ़ता जाएगा, सेम, क्योंकि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतनी बात क्लियर, पक्का नचर। तो हमारा आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं हो सकती।